हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बाइनरी ट्री जनरेट करके दिखाऊंगा यूजिंग प्री एंड पोस्ट ट्रैवर्सल। तो मेरे को प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मिल जाएगा ट्री का और मैं उसका यूज करके दोबारा से आइडेंटिकल ट्री जनरेट करके दिखाऊंगा आपको। तो इसके अंदर मैं बिल्कुल सेम अप्रोच यूज करने वाला हूँ जो अब तक मैं करता आया हूँ, जैसे कि प्री इन फिर पोस्ट इन। हाँ, कुछ बच्चों ने इसके अंदर कमेंट करके बोला था कि यार इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने तरीका और हो सकता है, आप इसको स्टैटिक पॉइंटर लेके भी कर सकते हो। ऑफकोर्स कर सकते हैं, मुझे पता है कि वो करा जा सकता है, बट वो तरीका यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के अंदर ना सारे कोड बिल्कुल जेनेरिक मेथड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, इसी वजह से इस मेथड को यूज करा है। हालांकि वो मेथड भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। सो अभी के लिए हम देखने वाले हैं प्री एंड पोस्ट ट्रैवर्सल का यूज करके कैसे ट्री बनाया जाता है। तो देखते हैं वीडियो को। देखो, आपको यहाँ पर ये ट्री मिला है एंड ये डाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर इसका प्री और पोस्ट लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए इधर। तो सबसे पहले प्री ऑर्डर लिखते हैं, इसका प्री और फिर इसका पोस्ट। सो प्री ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ए बी डी फिर ई आई जे सी जी एच। और पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आएगा डी, फिर आएगा आई जे ई बी जी एच सी ए, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर ना मुझे सबसे पहला जो नोड होता है मेरा, वो कहलाएगा मेरा रूट नोड। अब यहाँ पर ना खास बात क्या है, जब आप ट्री की बात करते हो तो जो पोस्ट वाला ट्रैवर्सल होता है ना, उसके अंदर बी वाला नोड सबसे आखिरी में ट्रैवल होता है। तो बी वाले नोड से पहले जितने भी नोड रहे होंगे वो मेरे ट्रैवल हो चुके हैं, मतलब बी के जितने भी चाइल्ड हैं वो सबके सब बी के चाइल्ड और उनके सब ट्री बी से पहले ट्रैवल हो चुके होंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर। तो हम इसी बात का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले नोड को ना रूट नोड बना देता हूँ। मैं सबसे पहले नोड को जाके रूट नोड बना देता हूँ, डिक्लेयर कर दिया इसको रूट नोड। अब इसको जैसे डिक्लेयर करोगे आप रूट नोड डिक्लेयर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे जो बी वाला नोड है ना, क्योंकि जो प्री के जस्ट बाद मुझे नोड मिलने वाला है वो मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो मेरा ट्री है ना फुल बाइनरी ट्री है। अगर मेरा ट्री फुल बाइनरी ट्री है तो इससे होगा क्या कि पहले लेफ्ट नोड मिलेगा एंड देन राइट नोड मिलेगा। तो पहले लेफ्ट नोड होगा, उसके बाद मेरे पास राइट नोड आने वाला है। तो जो भी मेरा नोड होगा ए के बाद वाला वो पक्का लेफ्ट नोड होगा। तो ये मैं जानता हूँ मेरा लेफ्ट नोड है, यानी कि जो बी वाला नोड है मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। अब जो बी वाला नोड है अगर वो मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है तो इसके अंदर मैं जहां पर भी बी मुझे पोस्ट ऑर्डर मिलेगा उससे पहले जितने भी नोड रहे होंगे वो सबके सब लेफ्ट सब ट्री का पार्ट रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर देखो प्री में क्या होता है, बी डी ई आई जे इस तरीके से ट्रैवल होता है, जबकि पोस्ट के अंदर पहले डी फिर आई फिर जे फिर ई फिर बी ट्रैवल होता है। मतलब कि बी के ट्रैवल होने से पहले पहले सारे नोड ट्रैवल हो चुके होते हैं। इसी चीज का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो जब मेरा बी ट्रैवल हुआ होगा तो बी से पहले जितने भी नोड रहे होंगे वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट रहे होंगे। तो मैं पता लगाता हूँ कि बी मुझे कौन से इंडेक्स पे मिला है। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स का पता लगाया कि जो बी वाला नोड है, ये जो मेरा पहला नोड है, ये मुझे कौन से इंडेक्स पे मिलेगा। ये मुझे मिलेगा फोर्थ इंडेक्स पे। जैसे मुझे फोर्थ इंडेक्स पे मिला तो मुझे ये पता लगाना है कि फोर्थ इंडेक्स से लेकर यहाँ तक टोटल कितने लोग हैं, यानी कि जो भी मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स दिया गया होगा स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर अभी तक टोटल लोग कितने हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो बहुत ईजिली पता लगा सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, उसका एंडिंग इंडेक्स क्या है, पोस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और पोस्ट का एंडिंग इंडेक्स क्या है। तो मैं आईडेक्स से पता लगाता हूँ कि बी मुझे मिला कहाँ, और उससे पहले जितने भी नोड रहे होंगे उन सबको मैं लेफ्ट सब ट्री का पार्ट बना देता हूँ, यानी कि डी आई जे ई बी ये मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। और अब लेफ्ट सब ट्री के लिए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग हैं। तो मुझे किसी तरीके से काउंट भी पता लगाना पड़ेगा टोटल लोग कितने हैं यहाँ पर। तो मैंने 5 लोगों का काउंट पता लगाया और 1 2 3 4 5 ये पहले 5 लोग मैंने यहाँ पे पास कर दिए, यानी कि बी डी ई आई जे।
तो अभी इसको जेनरिक वे में कोड करेंगे, अभी के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंपली ड्राई रन कर रहे हैं एंड देन हम इसका फॉर्मूला डेवलप करेंगे जिससे मैं पूरे रिकर्सिव फंक्शन को लिख पाऊँ, रिकरेंस रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा पहला प्री ट्रैवर्सल हो गया, दूसरा पोस्ट ट्रैवर्सल हो गया। अब जे के बाद जितने भी नोड हैं वो सबके सब क्या रहे होंगे, राइट सब ट्री, और यहाँ पे बी के बाद टिल लास्ट को छोड़ देना है, ये सबके सब राइट सब ट्री का पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले नोड को आप रूट नोड बनाओ, और जो अगला नोड है ना इसको जाके पोस्ट में जाके सर्च करो, जहां पर भी मिलेगा उसको इंक्लूड करते हुए लेफ्ट में वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होगा। तो डी को इंक्लूड करते हुए लेफ्ट में सिर्फ लेफ्ट सब ट्री ही है, यानी कि प्री के अंदर भी सिर्फ डी आएगा, और बाकी जो बच गया वो किसका पार्ट होगा, राइट सब ट्री का, यानी कि ई आई जे, और यहाँ पर हो जाएगा आई जे ई। इस तरफ पहले नोड को रूट नोड बनाया, जी को यहाँ पे जाके सर्च करा और जी से पहले कुछ है ही नहीं, यानी कि लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है जी और जी, राइट सब ट्री का पार्ट है यहाँ पर एच और एच। अब देखो इधर हमने बनाया डी वाले को रूट नोड, यहाँ पे किसको बनाएंगे, ई वाले को रूट नोड बनाएंगे और आई को जाके सर्च करेंगे। तो आई मुझे मिला इधर, तो आई से लेकर पहले जितने भी लोग हैं वो सबके सब लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, आई, और आई के बाद जो भी है वो सबके सब राइट सब ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पे बनाया रूट नोड जी को, इधर बनाया एच को, इधर बनाया आई को, इधर बनाया हमने जे को, और वापस से बिल्कुल सेम ट्री, आइडेंटिकल ट्री हमारा जनरेट हो गया। अब इसका रिकंसिलिएशन कैसे लिखें, देखो जब भी आपको रिकंसिलिएशन लिखना हो ना तो आप हमेशा इंडेक्स के टर्म में, मतलब प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, इसके रिस्पेक्ट में बात किया करो। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रिकंसिलिएशन लिखने के लिए इनको इंडेक्सिंग ना कुछ इस तरीके से देते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडेक्सिंग कुछ और इंडेक्सिंग जैसे 0 1 2 ही हमने लिख रखा है, बट हम यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऐसे निकालेंगे, प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा प्री का एंडिंग इंडेक्स, ये मुझे पास कर रखा है, और एक मेरे को मिला हुआ है पोस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा पोस्ट का एंडिंग इंडेक्स। तो ये मेरे को एरे प्रोवाइड किया जाएगा, इस एरे की हेल्प से मुझे वापस से ट्री जनरेट करना है, ठीक है। सो लेफ्ट और राइट सब ट्री का बस फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। देखो सबसे पहला नोड जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा मेरे लिए, सबसे पहला नोड बनेगा मेरे रूट नोड, यानी कि रूट नोड हम किसको बनाएंगे, प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स को मैंने बना दिया रूट नोड, ठीक है, रूट नोड बनाया। अब मैं अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री के लिए क्या फॉर्मूला डेवलप करूँ, तो पहले क्या करना है आपको, इसके अगले नोड को, नेक्स्ट नोड को जाके आपको पोस्ट ऑर्डर के अंदर सर्च करना होगा, जहां पर भी मिलेगा उससे पहले काउंट पता लगाना पड़ेगा। तो जो भी आईडीएस की वैल्यू आएगी, जैसे कि मेरे पास आईडीएस की वैल्यू आई 4, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मेरे से पहले टोटल लोग कितने, काउंट कितना है। तो मुझे इस 0 से लेकर 4 तक का काउंट पता लगाना है, यानी कि 0 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है। तो टोटल लोग कितने आएंगे इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होगा, ये हो जाएगा IDX माइनस प्री पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 1, टोटल लोग इतने होंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मुझे काउंट पता लग गया। देख लो फॉर्मूला बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा, 4 - 0 + 1 कितना आया 5। तो टोटल 5 लोग हैं लेफ्ट सब ट्री के अंदर। अब मुझे लेफ्ट सब ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता लग गया। अब आगे क्या लिखना है, प्री ऑर्डर के अंदर रेंज पास करने की, कौन से रेंज से लेकर कहाँ तक के लोग लेफ्ट सब ट्री का पार्ट रहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे। रेंज कैसे पास करेंगे हम, ये हो जाएगा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 1 से लेकर अगली रेंज क्या होगी, प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और पोस्ट के अंदर हम पास करेंगे पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर पोस्ट IDX, पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर हम यहाँ पर IDX तक, ये हो जाएगा हमारे लिए लेफ्ट सब ट्री का पार्ट। और राइट सब ट्री इसके अंदर क्या बनेगा, राइट सब ट्री बन जाएगा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस में 1 से लेकर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, और यहाँ पर पास करेंगे हम IDX प्लस 1 से लेकर पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स -1। ये मेरे लिए मेरा राइट सब ट्री बन जाएगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत इजीली रिकैंसिलेशन लिखकर इस ट्री को दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। तो एक बार ना इस रिलेशन के हिसाब से इस कोड को हम लिख देते हैं, उसके बाद एक ट्री के ऊपर और ट्रेवर्स करेंगे। और इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों हमेशा फुल बाइनरी ट्री का होना ज़रूरी है। फिर उसी रिलेशन को ना किसी दूसरे ट्री पर चला के देखेंगे जो कि फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, उससे हमें आइडिया लगेगा कि क्यों यहाँ पर हमेशा फुल बाइनरी ट्री का होना ज़रूरी है। अगर फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा तो किस टाइप का ट्री बनेगा, क्यों अरेंजमेंट बन जाती है, इसके ऊपर हम एक बार देखेंगे, वीडियो के बाद चला के देखेंगे, पता लगेगा ढंग से। तो पहले कोड करते हैं एंड देन उस कोड को फिर ड्राई रन करेंगे किसी ऐसे ट्री के ऊपर जो फुल बाइनरी ट्री ना हो। तो सिंपली है
अब देखिए, सो यहाँ पे करते हैं अपना कोड। मैं कोड ले आता हूँ, मुझे ट्री बनाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले रेंज पास करनी होगी, प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स, एक होगा प्री का एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट के अंदर आप रेंज पास करोगे, पोस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स, और एक रेंज पास करोगे आप पोस्ट का एंडिंग इंडेक्स। ये जो क्वेश्चन है अभी जो मैं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बार बार, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट n लॉग इन जाती है। अभी उसके भी डिस्कस करेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n लॉग इन जाती है। इसको ओवन में रिड्यूस करा जा सकता है, पॉसिबल है थोड़ा सा स्पेस इस्तेमाल करके। अगर आप स्पेस इस्तेमाल करोगे तो टाइम बचा लोगे, तो स्पेस और टाइम हमेशा पैरेलल चलते हैं। अगर आप टाइम बचाने जाओगे तो स्पेस गवा बैठोगे, स्पेस बचाने जाओगे, और अगर आप स्पेस को बचाने जाओगे तो टाइम गवा बैठोगे। तो हमेशा ये ऑलमोस्ट बैलेंस में ही चल रहा होता है, ठीक है। इधर आते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको आते ही अपना रूट नोड बनाना है, जो कि होगा न्यू प्री नोड। और जो मेरा सबसे पहला नोड होगा ना, उसको बनाएंगे हम रूट नोड, यानी कि प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स। प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स को मैंने यहाँ पे बना दिया रूट नोड। तो मेरा सबसे पहला रूट नोड मुझे मिल चुका है। अब जो रूट नोड मुझे मिला है, मुझे उसके लिए लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का डिसाइड करना है, यानी कि मुझे रूट के लिए लेफ्ट पता लगाना है और मुझे रूट के लिए राइट का पता लगाना है। और फिर यहाँ से जो भी वैल्यू होगी उसको हम एज इट इज यहाँ से रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रूट को कर देंगे रिटर्न। आईडीएस को रखो आप पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स के ऊपर, और यहाँ पे एक चलाओ वाइल लूप। ये वाइल लूप तब तक चलाओ जब तक आपका पोस्ट ऑफ आईडीएक्स इज नॉट इक्वल टू प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1। अब यहाँ पे ना दिक्कत आ जाएगी, देखो मुझे तब तक लूप चलाना है जब तक पोस्ट ऑर्डर का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, मतलब पोस्ट ऑर्डर के अंदर मुझे वो इंडेक्स ना मिल जाए जहां पर प्री ऑर्डर का सेकंड नोड जिसके इक्वल था। यानी कि जब तक मुझे बी यहाँ पे नहीं मिलता ना, मैं तब तक लूप चलाता रहूंगा। आईडीएस को रखूंगा यहाँ पर और लूप चलाता रहूंगा तब तक जब तक मुझे बी नहीं मिल जाता। जैसे ही मुझे बी मिलेगा मुझे पता लग जाएगा बी से पहले जितने भी नोड थे सबके सब लेफ्ट सब ट्री का पार्ट थे। बट यहाँ पर ना दिक्कत ये है कि अगर मान लो मेरा जो एरे है, यानी कि जो एरे है अगर वो एक लेंथ का हो गया, तो अगर एक लेंथ का हो जाएगा तो मैं ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, अगर प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स हो जाए, या पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स हो जाए, यानी कि सब एक लेंथ का एरे हो, तो यही आपका आंसर है। आपको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर बार क्या करते रहना है, बस IDX ++। अब इधर आते हैं, अब यहाँ पर आकर सबसे पहला काम हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता लगाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू IDX माइनस में पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1। पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 क्यों करा है, देखो जब A, B के अंदर रेंज में टोटल कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं निकालना हो तो कैसे निकालते थे, अब B - A +1 करके। तो इसके अंदर IDX को इंक्लूड करते हुए पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए टोटल कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, B - A +1। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता लग गए। अब जब मुझे सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है तो अब मैं ईजिली ट्री को कंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूँ। ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे आप, यहाँ पे प्री पास करोगे, प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से लेकर प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स IDX। और बिल्कुल सेम तरीके से प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ पर पोस्ट। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम यहाँ पर दूसरा ट्री भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, मतलब राइट सब ट्री के लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी थे उसमें +1 करो, कॉमा पोस्ट प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स और IDX +1 से लेकर पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स -1। ये हो गया मेरे लिए फॉर्मूला, और यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया रूट को, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स या प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो जाए प्री ऑर्डर के एंडिंग इंडेक्स से, तो आप इस सिनेरियो में रिटर्न कर दोगे। तो ये आपका ना हर बार एक यूनिक ट्री जनरेट करेगा। अब देखते हैं
यूनिक ट्री कैसे मिलने वाला है। सो मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेना चाहिए, int n इक्वल टू 3 डॉट रिटर्न, और यहाँ पे हम पास करेंगे p, 0, n-1 पोस्ट, 0, n-1, एंड ये कोड रन होना चाहिए। तो इसको एक बार चला के देखते हैं। फिर एक बार इसको हम ट्राई रन करके भी देख लेंगे। ठीक है जी, कोड तो हमारा हो रहा है पास। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर ना फुल बाइनरी ट्री का होना जरूरी क्यों है। एक ऐसे ट्री पर ट्राई रन करते हैं इसको जो कि फुल बाइनरी ट्री नहीं है, तो देखो दिक्कत क्या आएगी। तो वापस से चलते हैं हम अपने कोड की तरफ, एंड इस कोड को यहाँ से करते हैं पिक। सिर्फ इतना पोर्शन हमें चाहिए। एक ऐसा ट्री देखते हैं जो कि फुल बाइनरी ट्री ना हो। तो मेरे पास है यहाँ पर A, B, C, D, E। ठीक है, अगर मैं इसके प्री ऑर्डर की बात करूं तो प्री ऑर्डर निकल कर आएगा इसका A, B, C, D, E, और इसके पोस्ट की बात करोगे तो आपको मिलेगा D, E, C, B, A। ठीक है, देखो सबसे पहले आते ही ना पहले वाले नोड को हमने क्या बनाया, इसके अंदर सबसे पहला नोड जो प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स था उसको बना दिया हमने रूट नोड। फिर मैंने प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स +1 को जाके ढूंढना स्टार्ट करा आईडेक्स के अंदर। तो इंडेक्स भी लिख लेते हैं, यानी कि बी को जाके इसमें सर्च करा। बी को जाके जब सर्च करोगे तो आपको कौन सा आईडेक्स पे मिलेगा, आईडेक्स मैंने पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट किया था, नहीं 0 से स्टार्ट किया था। आईडेक्स ++ होते जाके मुझे मिला 3 के ऊपर, यानी कि जब मेरे आईडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 3 - 0 + 1 = 4, जो कि बिल्कुल सही है। 4 लोग ही एग्जिस्ट करते हैं, बट ये लेफ्ट सब ट्री का पार्ट नहीं है, ये राइट सब ट्री का पार्ट है। बट मैंने इसको कैसे एज्यूम कर लिया लेफ्ट सब ट्री का, क्योंकि मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ कि लेफ्ट सब ट्री है या राइट सब ट्री। और यहाँ पर जो ट्री था उसके अंदर मैंने लेफ्ट के अंदर क्या पास कर दिया, बी से पहले जितने भी नोड होंगे वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे, यानी कि डी, ई, सी, बी, और यहाँ पे बी, सी, डी, ई। और राइट सब ट्री में क्या पास होगा, देखो राइट सब ट्री के अंदर अब कुछ है ही नहीं। प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से लेकर आपने यहाँ पे पास करा है लेफ्ट सब ट्री के अंदर 1 से लेकर प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी कि 0 प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मेरे पास 4, यहाँ तक पास कर दिया, यानी 1,4 हमने इधर पास कर लिया, और 1,4 पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमने पास किया है यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक, यहाँ पे हमने पास कर लिया। ठीक है, और राइट सब ट्री में क्या पास करेंगे, 5 से लेकर एंडिंग इंडेक्स जो कि है 4, और इधर पास करेंगे आईडेक्स +1, यानी कि जहाँ पे भी मिला था 4 से लेकर एंडिंग इंडेक्स -1, एंडिंग इंडेक्स था यहाँ पर दिस। तो दोनों के दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गए, यानी राइट सब ट्री इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि रियलिटी क्या है कि भाई इसमें राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से भी अरेंजमेंट बनाएगा, ट्री तो बनेगा बट ये बनाएगा अरेंजमेंट। सो इधर आया, इसने आते ही यहाँ पर बी वाले नोड को रूट नोड बनाया, एंड फिर से इसने सी वाले नोड के यहाँ जाके सर्च किया, इसको मिल गया। तो ये बोलेगा कि सी, डी, ई, और इधर डी, ई, सी लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, राइट सब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे सी वाले नोड को रूट नोड बनाएंगे, डी वाले को सर्च करेंगे इधर, और ई वाले को सर्च करेंगे इधर, यानी कि जो आपका ट्री बना है वो आपका ट्री ऐसा बना है A, B, C, D, E। देखो ये वाला जो ट्री था, जो ये वाला ट्री है और जो ये वाला ट्री है, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। सो इसके अंदर अरेंजमेंट बन गई, यानी कि ट्री ने अपने आप को एक दूसरी अरेंजमेंट के अंदर क्रिएट कर दिया। तो ट्री तो बना बट कोई दूसरा अरेंजमेंट बन गया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब आप प्री और पोस्ट और ट्रेवर्सल का यूज करके जब ट्री बनाओगे तो आपको अरेंजमेंट भी मिल सकती है, आपको आइडेंटिकल ट्री मिले जरूरी नहीं है। अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि आपको ना हमेशा आइडेंटिकल ट्री मिले, इसके लिए आपके ट्री को फुल बाइनरी ट्री होना जरूरी है, यानी कि उसका लेफ्ट नोड पहले मिलेगा देन राइट नोड आना चाहिए। लेफ्ट नोड एब्सेंट है और राइट नोड आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेफ्ट नोड देन राइट नोड, अगर ये वाला पैटर्न
पूरी ट्री के अंदर फॉलो हो रहा है, चाहे वो कैसा भी ट्री हो, बस फुल बाइनरी ट्री होना चाहिए और कैसा भी पैटर्न फॉलो हो रहा हो। सिर्फ लेफ्ट नोड है चलेगा, राइट नोड, लेफ्ट के बाद राइट नोड है चलेगा, सिर्फ राइट नोड है ये नहीं चलेगा। यानी कि ऐसा ट्री चलेगा, ऐसा ट्री भी चलेगा, ऐसा ट्री भी चलेगा, ऐसा ट्री भी चलेगा, ये ट्री नहीं चल सकता, इसके पास राइट नोड आ गया, इससे पहले लेफ्ट नोड का होना जरूरी है, ये ट्री चलेगा। तो इन सभी ट्री के अंदर आप यूनिकली दोबारा से ट्री बना सकते हो। तो अब तक जो मैं पैटर्न फॉलो करता आ रहा था, प्री इन, पोस्ट इन और या फिर प्री पोस्ट, उन सब के अंदर सेम सा पैटर्न यूज करा है। तो ये पैटर्न कराने का ना रीजन यही था कि मैं चाहता था कि भाई तीनों क्वेश्चन के अंदर मैं सेम पैटर्न यूज करता हूँ। अब इसके बाद ना एक ट्रेवर्सल और होता है जिसके अंदर हम इन ऑर्डर और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का इस्तेमाल करके वापस से ट्री बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ उसके अंदर भी हम ना सेम पैटर्न ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न का इस्तेमाल करके सॉल्व करा जा सकता है। तो यहाँ पर जब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला था यूट्यूब के ऊपर कि इस क्वेश्चन को तो ओएन में भी करा जा सकता है, वो एक्चुअल में स्टैटिक वेरिएबल लेकर हमने ओएन में किया था। तो वो क्वेश्चन ठीक है स्टैटिक से तो हो जाएगा, या फिर स्पेस लेके करा था, तो वहाँ पर ना वो स्टैटिक से एक्यूरेट ओएन नहीं है, वो भी हमारा एन स्क्वायर ही जा रहा है, ऑलमोस्ट एन स्क्वायर जा रहा है, क्योंकि हमें वहाँ पर भी सर्चिंग लगानी पड़ रही है। बट अगर हम इसके अंदर स्पेस इस्तेमाल कर लें तो इस स्पेस को इस्तेमाल करने के बाद ये ओएन करा जा सकता है, स्पेस यूज़ करने के बाद ही ये ओएन हो सकता है। पर उसके अंदर ना हर क्वेश्चन के अंदर पैटर्न अलग अलग हो जाएगा। तो मैं चाहता था कि हर क्वेश्चन का आंसर एक सिमिलर सा पैटर्न रहे, प्री इन भी सेम रहे, पोस्ट इन भी सेम रहे, प्री पोस्ट भी सेम रहे, फिर लेवल ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का इस्तेमाल करके ट्री बनाना, ये भी पैटर्न बिल्कुल सेम बना रहे। इसी वजह से मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया था, ताकि सबके अंदर थ्रू आउट द मतलब थ्रू आउट ऑल फोर क्वेश्चन पैटर्न हमेशा सेम बना रहे, ताकि हमें रटने की जरूरत ना पड़े, एक बार समझ में आ जाए तो हम किसी भी न्यू क्वेश्चन में उसे अप्लाई कर पाए। ठीक है, ये रीज़न था इस पैटर्न को कराने का। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि इसके अंदर हमने किस तरीके से प्री और पोस्ट ट्रेवर्सल का इस्तेमाल करके ट्री जनरेट किया है, और क्यों यहाँ पर बी वाले नोड को ही यहाँ पे सर्च करा जा सकता है। इसलिए करा जाता है यहाँ पे बी वाले नोड को क्योंकि पोस्ट के अंदर बी हमेशा आखिरी में मिलेगा। अगर बी वाला नोड मुझे आखिरी में मिलेगा तो बी से पहले मिलने वाले जितने भी नोड होंगे वो पक्का लेफ्ट सब ट्री का, मतलब बी से नीचे वाले नोड है, यानी बी से पहले वाले जितने भी नोड है और मेरे पर लेफ्ट नोड अगर इंश्योर्ड है तो पक्का लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। तो बी से पहले जितने भी नोड है पोस्ट ऑर्डर में वो लेफ्ट सब ट्री होगा, जितने नोड ये थे इतने ही नोड प्री के अंदर भी लेफ्ट सब ट्री का पार्ट रहे होंगे। तो मुझे इजीली पता लग गया मेरा लेफ्ट सब ट्री कौन है, राइट सब ट्री कौन है। जब मैं इजीली पता लगा पाऊंगा कि मेरा लेफ्ट और राइट सब ट्री कौन है तो मैं इससे ट्री को बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।